Hello friends, here we will discuss previous question of semester 3rd, core 5. फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें दो चीज़ों पर बेहद अपनी फोकस को रखना है। ठीक है। पहली कि अपना सिलेबस पर ध्यान दें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या कंटेंट्स हैं, और सेकंड कि प्रीवियस क्वेश्चंस क्या हैं सेमेस्टर्स के। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स ऑफ सेमेस्टर 3rd का लेके आए हैं, वो भी कोर 5 का। प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आसपास के क्वेश्चन को खोजिए। आप जो है वो 10 में 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारा 2020 से 2023 के बीच में किस तरह के सवाल कोर 5 के लिए पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द वर्क नॉवल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो इनमें से कौन सा अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सा नॉवेल अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि फर्स्ट का डी, समर एंड स्मोक, समर एंड स्मोक। ओके, एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन, फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंग्वे वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज इन। ठीक है, तो उन्हें 1954 में पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज से 1954 में अवार्ड दिया गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। थर्ड नंबर है, हु इंट्रोड्यूस्ड अर्नेस्ट हेमिंग्वे विथ वेपन्स ऑफ वायलेंस एंड वॉर। तो ये इसका आंसर होगा ए नंबर, हिज फादर। उनके फादर और मदर में उतना रिलेशन अच्छा नहीं था, जिसके कारण उनको अपने पिता के साथ ही रहना पड़ता है। तो उनके पिता जो हैं वो उन्हें वेपन्स चलाने के लिए सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द फर्स्ट प्ले ऑफ अर्थर मेलर। तो होगा ऑनर्स एट डॉन। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज द वर्क ऑफ अर्थर मिलर। अर्थर मिलर का कौन सा इसमें से एक वर्क है। तो यहाँ पर ए नंबर आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती है। यहाँ पर द प्राइस होना चाहिए, लेकिन द प्रिंस लिखा गया है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ अर्थर मिलर ऑन फॉर हिम द डोनाल्डसन अवार्ड। तो उन्हें डेथ ऑफ सेल्समैन के लिए डोनाल्डसन अवार्ड दिया गया था, लेकिन उन्हें एक और वर्क के लिए मिला था, ऑल माई सन्स। लेकिन ऑल माई सन्स को सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था, उसके बाद उसका जो उन्हें एक डबल डबल मिला है डेथ ऑफ सेल्समैन के लिए। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो ऑल माई सन होगा। इसका 6 का बी नंबर होना चाहिए। 7 नंबर, द रोड नॉट टेकन वॉज पब्लिश्ड। द रोड नॉट टेकन वॉज पब्लिश्ड, ये पब्लिश कब किया गया था। डी नंबर, अगस्त 1915। ठीक है, तो 1915 में उनका द रोड नॉट टेकन पब्लिश किया गया था। 7 का डी नंबर याद रखिएगा। 8 नंबर, सिल्विया प्लाथ रोट मिरर इन। ठीक है, सिल्विया प्लाथ के द्वारा मिरर जो पोएम है वो कब पब्लिश किया गया था। तो इसका बी नंबर आंसर होगा 1961, 1961। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, द अमेरिकन रेनेशा कवर्स द पीरियड। तो इसका बी नंबर आंसर होगा 8020 टू 8060। ओके, तो फ्रॉम 1820 से 1860। 10th नंबर क्वेश्चन, 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर सॉ एन एम्फेसिस ऑन। ठीक है, तो इसका ए नंबर होगा, रियलिज्म पर उनका फोकस सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखा जाए तो इस बंदे का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि थोड़ा सा हट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर से। अब आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस
6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, और उसमें से हमें 4 बनाना था, ठीक है। तो ए नंबर, डिस्कस द मेन थीम ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर का मेन थीम क्या था उसके बारे में लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन रिनेशा, अमेरिकन रिनेशा पर शॉर्ट नोट लिखना है। सी नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन थॉट ऑन अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर पर इंडियन का किस तरह से थॉट आपको देखने को मिलता है उसके बारे में लिखना था। डी नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अमेरिका 19 एंड 20 सेंचुरी। 19 एंड 20 सेंचुरी में अमेरिका में सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन किस प्रकार के थे उनके बारे में डिस्क्राइब करना था। ई नंबर, व्हाट वेयर द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी स्कूल इन 20th सेंचुरी, डिस्कस देयर फंक्शन इन ब्रीफ, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में कौन कौन से राइटर्स निकल के आए थे, ठीक है, किस तरह से अपनी भूमिका को प्ले करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना था। 5 नंबर, कंसीडर वाल्ट व्हिटमैन एज अ पोएट। वाल्ट व्हिटमैन कैसे एक महान पोएट हैं उनके बारे में लिखना था, ठीक है। पोएट वाल्ट व्हिटमैन के बारे में, उनकी लिटरेरी स्टाइल कैसा था, जेनर किस तरह का लिखते थे वे, और फिर किस तरह का पोएट उनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, पब्लिश कब हुआ था, इन चीज़ों के बारे में लिखना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन, डिस्कस रॉबर्ट फ्रॉस्ट और सिल्विया प्लाथ एज अ पोएट। यहाँ पर ए नंबर में आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिखिए या सिल्विया प्लाथ के बारे में लिखिए, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये 15 मार्क्स के हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। बी नंबर, कंसीडर अर्नेस्ट हेमिंग्वे एज ए नॉवलिस्ट। कैसे आप अर्नेस्ट हेमिंग्वे को एक नॉवलिस्ट के रूप में जानते हैं उनके बारे में लिखिए, ठीक है, उनके वर्क्स के बारे में लिखिए। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और उसी के अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ सेंटियागो। सेंटियागो द ओल्ड मैन एंड द सी में जो एक प्रोटोगोनिस्ट थे सेंटियागो, ठीक है, तो उनके बारे में कैरेक्टर स्केच हमें यहाँ तैयार करना है। सी नंबर, डिस्कस अर्थर मिलर एज ए ड्रामेटिस्ट। अर्थर मिलर कैसे एक ड्रामेटिस्ट हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। उसी के अथवा में पूछा गया है, डेथ ऑफ सेल्समैन इज अ ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न मैन इलियोसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ ऑफ सेल्समैन जो है वो एज ए ट्रेजेडी है, मतलब मॉडर्न आधुनिक मानव के लिए वो ट्रेजेडी के जैसा नाटक ड्रामा है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन आपको यहाँ पर करना था। तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिया है, और प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।